भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 तोताघाटी और कोडियाला के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। सड़क मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री फंस गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए JCB मशीन लगवाई गई है। जनपद पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने स्वयं कई इलाकों का निरीक्षण किया। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर भारी बारिश से मल्ली के समीप मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। करीब 2 घंटे बाद इस मोटर मार्ग को आवाजाही के लिए खोला गया। रिपोर्ट थी लगभग 22 रोड हमारी बंद थी और वो सारी खुलने की कंडीशन में थी, आज ही खुल जाएंगी। और मैं इसको कॉन्टीन्यूसली खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। शिरोबगढ़ हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, तो अभी सुबह से उसे बार बार खोला गया और गाड़ियों को पास करवाया गया। कुछ घंटे से यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमें पूरी सहायता की है। इस सहायता के बदल हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। श्रावण मास का महीना चल रहा है। लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िया हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव और लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर खिसकने जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए शिवभक्तों की सुरक्षा के लिहाज से SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने शिवभक्तों से अपील की है कि मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है, उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। पुलिसकर्मी जगह जगह आपके सहयोग के लिए हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी लेवल 1 और लेवल 2 के अधिकारियों को अपने स्तर पर शिकायतों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक शिकायतों को पोर्टल में स्वयं पढ़ा और अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाल कुआं निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखता के इंद्रनगर 2 गांव के लोग लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या कोई 2-4 दिनों से नहीं बल्कि करीब 15 साल से है। इसी के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने कल शाम काला दूध डेयरी से शिव मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के बीच विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था। आज हमने विद्युत विभाग के लिए निकाला है। हमारा ये LC2 ट्रांसफार्मर है जो पिछले 8-10 सालों से सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मकान बहुत बढ़ गए हैं और उसकी क्षमता बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है। पिछले 5 दिनों से लगातार हमारे घरों में बल्ब जलाने जितना भी वोल्टेज नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ने वाले हैं, लाइट पानी इस गर्मी में सब क्या हो सकता है, पर हमारे वहाँ ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो हमने ये एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, इसलिए कि हमारा जो प्रशासन है वो जागे और देखे कि लाइट के बिना हमें कितनी परेशानी हो रही है। कई समय से लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पहले ये सुनाई दिया कि यहाँ पर इसके निवारण के लिए एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जो विधायक जी द्वारा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसका कहीं पता नहीं है। और आज क्षेत्र की जनता इतनी परेशान हो गई है कि ये घरों से निकल के रोड पे आ गए हैं। और आज कैंडल लेके हमारा एक मिशन है, कैंडल लेके देखो जनप्रतिनिधि हमारी बातें नहीं सुन रहा है, तो हम यहाँ से ट्रांसफार्मर पे जाएंगे और ट्रांसफार्मर से एक प्रार्थना करेंगे कि जनप्रतिनिधि तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन लो, आप वोल्टेज बढ़ा दो ताकि हमारी जो क्षेत्र की समस्या है उससे निजात मिल सके। जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है दिनों प्रतिदिन, क्योंकि काफ़ी कनेक्शन बढ़ भी गए हैं, तो तभी जाके इसका समाधान निकल सकता है। मेरा जो है शासन प्रशासन और विद्युत विभाग और विधायक जी से भी नम्र निवेदन है कि इसको त्वरित कार्रवाई की जाए। खाली ये एक जुमलेबाजी विभाग की तरफ से या फिर खाली जनता को गुमराह कराना, ये कहीं से कहीं नहीं है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, ये अति हो चुका है, ये अब ये बर्दाश्त नहीं होगा।
हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सील टीन शेड पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इसके कुछ दिनों बाद प्रशासन की नोटिस लगाने के बावजूद भी कुछ दबंगों के द्वारा सील तोड़कर टीन सेट का कार्य दोबारा से चालू कर दिया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस टीन सेट को दोबारा सील कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मौके पर पहुंचकर टीन शेड में चल रहे कार्य पर रोक लगा दी है और कड़ी चेतावनी दी कि यदि दोबारा सील हटाई गई तो टीन शेड के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। आप जिस मामले में बात कर रहे हैं, शायद आप कुसुमखेड़ा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये शिकायत आई थी कि सील होने के उपरांत भी उनके द्वारा वो टीन शेड का एक निर्माण किया जा रहा था, जिसमें तत्काल हमारी टीम ने उसको जो सील था उसके अतिरिक्त एक उनका छोटा गेट भी था जहाँ से वो दीवार फांद कर जा रहे थे, उस जगह को भी सील कर दिया गया है। इसके बाद भी रात में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि फिर निर्माण कार्य हो रहा है, तो रात में 11 बजे इसमें जो संबंधित थाना क्षेत्र था वो और जो हमारा संबंधित जेई था उन लोगों ने मौके पे जाके उस काम को भी रुकवाया और अब हमने लिखित में थाने में भी उसके खिलाफ दे रखा है।